Hello everyone, welcome back to our Learn Karo classes, class 9th and 10th. Here I am back with the session of part 3, sectors of Indian economy. So now we are starting it with the part 3rd of sectors of Indian economy. I hope you all have seen the last videos, part 1 and part 2 of the chapter. If not, go through it, rewind it back and watch out it. So now today we are starting with a new topic, part 3rd of sectors of Indian economy. So what we are going to study, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, what we are going to study in today's class. आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, that is the overview of our today's classes that हमने जो सेक्टर्स पढ़े हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, पार्ट 1, पार्ट 2 में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ही करते जाते कि ये है कि एक्चुअली ये चैप्टर ही इनके बारे में है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स. ओके, अब हमें पता चल गया प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शरी सेक्टर क्या है, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे हैं, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं, इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं. नाउ अब हम क्या करेंगे कि इन सेक्टर्स में कितनी एडवांसमेंट हुई है, कितने चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस कैसे हुए हैं, कितने टाइम में हुए हैं, वील बी लुकिंग आउट फर्दर. Changes in different sector, there are some historical changes. Historical changes क्या है बच्चे? historical changes क्या होता है कि हमारे जो past years हैं, पीछे कैसे थे वो sectors, पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं. So what type of historical changes are there and कैसे हुए हैं, how these changes have been occurred, ये changes हुए कैसे हैं. Historical change in primary sector, secondary sector and tertiary sector, and ये जो changes हो रहे हैं उनकी वजह से मतलब important क्या है, why they are important to get change. and plus हम read करेंगे कि tertiary sector जो service sector है उसकी क्या importance है, why tertiary sector these days is on the development stage. tertiary sector ही ज़्यादा develop क्यों कर रहा है. so हिस्टोरिकल चेंज इन प्राइमरी सेक्टर, कैसा चेंज है प्राइमरी सेक्टर में? आपको याद है आपने ना नाइन्थ क्लास में रीड करा था कि पहले ट्रेडिशनल मेथड्स यूज होते थे फार्मिंग में, सच एज काउ डंग यूज होता था एज अ मैन्योर, फर्टिलाइजर्स वगैरह और रेडिली अवेलेबल जो फर्टिलाइजर्स होते थे. ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में अब क्या है, देयर आर मेनी वैरायटी ऑफ HYV सीड्स आ चुकी हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं. तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है, बिकॉज वी आर डेवलपिंग. हम अब प्राइमरी सेक्टर भी हमारा डेवलप कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर में इटसेल्फ टेक्नोलॉजी आ रही है, राइट, करेक्ट ना. तो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स टुक प्लेस, चेंजेस इन मेथड्स. यस, पहले हम जो मेथड यूज करते थे दैट वाज वेरी ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करे जाते थे, बट अब हम टेक्नोलॉजिकल मेथड्स यूज कर रहे हैं. इंक्रीज इन ट्रेडर्स, क्राफ्ट्स पर्सन एक्सेट्रा. अब क्या हो रहा है, मतलब एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल उठा करके, एग्रीकल्चर से हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं एंड डिफरेंट ट्रेडर्स, जूट एग्रीकल्चर से बन रहा है एंड मेनी ऑफ द थिंग्स, कितने आर्टिक्राफ्ट्स बनते हैं एंड डेकोरेटिव आइटम्स बनती हैं, डेकोरेटिव पीस बनते हैं. तो सब कुछ क्या है, किससे कि एग्रीकल्चर से ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, वर्कमैनशिप हो रही है. इंक्रीज इन बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब बाइंग एंड सेलिंग इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, राइज इन फूड प्रोडक्शन. और जितनी ज़्यादा ये बढ़ रहा है इट मीन्स उतनी ही एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट हो रही है ना. एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है. अब प्रोडक्शन करने के लिए लेबर भी तो चाहिए, लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है. तो ये सब कुछ क्या है, दैट व्हाट ऑल चेंजेस आर देयर, व्हाट ऑल चेंजेस आर कमिंग इन प्राइमरी सेक्टर. नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल चेंज इन सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस्ड मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. पहले सिर्फ एक सिंगल मशीनरी एंड बहुत ज़्यादा इजी मशीनरी पे वर्क करा जाता था, बट अब सोफिस्टिकेटेड मशीनरी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी आ चुकी है. तो वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज हो रहा है. पहले अगर इफ वी से कि जो पास्ट पहले मशीनरी थी उससे अगर सिर्फ 10 kgs
निकल रहा था प्रोडक्शन, अब जो है वो पोर्टेबल 40 kgs, 50 kgs, 60 kgs, तो ये सब कुछ डबल हो गया है, इनफैक्ट डबल से भी बहुत ज़्यादा हो गया है। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, अब जब फैक्ट्रीज देखो, एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ, अगर हम कहें कि पहले शुगर केन का जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, पहले जो शुगर केन था वो 1 टन जो था सिर्फ उतना ही ग्रो करा जाता था, बट अब जब फील्ड्स बढ़ गई हैं, फील्ड इंक्रीज हो गई हैं, शुगर केन इंक्रीज हो गया है, तो शुगर भी तो इंक्रीज होगी ना, शुगर केन ज़्यादा लोग खरीदेंगे, ठीक है, फार्मर्स जो ग्राइंडिंग मिल ओनर्स हैं वो लेंगे, तो ये सब कुछ क्या है, अब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करने के लिए उतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज भी चाहिए, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट मिली, इनकम भी जनरेट होगी, तो ये सब कुछ चीज़ें, ऑल सेक्टर्स आर डेवलपिंग, इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रही है, पीपल बिगिन टू कंज्यूम मोर गुड्स, इनकम ज़्यादा है तो वो अच्छा खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो कंजम्पशन भी अच्छे से हो रहा है, फार्म वर्कर्स स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज, वो डेवलप करें, अब जो फार्म वर्कर्स एग्रीकल्चर वो फैक्ट्रीज में जा रहे हैं काम करने के लिए, बिकॉज दे ऑल्सो नीड डेवलपमेंट। So we read the changes that are coming in primary sector, secondary sector. Now we are heading on to the historical change in tertiary sector. प्राइमरी में हमने पढ़ा, सेकेंडरी में हमने पढ़ लिया, अब हमारे ना कुछ चेंजेस टर्शरी सेक्टर में भी आए हैं। टर्शरी सेक्टर दैट इज नोन एज, पढ़ चुके थे हम ये, दैट इज नोन एज सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। सो दे आर सेइंग कि इसमें भी कुछ, और इसमें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट चेंजेस हैं। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल वर एम्प्लॉयड इन इट, दिस सेक्टर प्रॉस्पर्ड इन द डेवलप्ड नेशन। जो नेशन डेवलप्ड हैं, यूएसए, वहाँ पर सर्विसेज ज़्यादा हैं, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग में इंश्योरेंस कंपनीज, and then transportation, communication, information technology, ये सब कुछ चीज़ें क्या हैं, it comes in the tertiary sector and it is on a very high डेवलपमेंट स्टेज पर ये सब कुछ चीज़ें हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। देखो अब ये चीज़ है व्हाट आई एम स्टडिंग एंड आई एम गिविंग यू सम सर्विस, ठीक है, मैं आपको कोई चीज़ तो प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ ना। एंड देखो डेवलपमेंट, यू आर वॉचिंग आउट माई वीडियोज, आई एम नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर वॉचिंग आउट माई वीडियो, दिस इज अ सर्विस दैट यू आर गेटिंग विद द टेक्नोलॉजी। आपको ये जो सर्विस मिल रही है दैट इज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, वी आर इंटरैक्टिंग, हम इंटरैक्ट कर रहे हैं थ्रू योर मोबाइल फोन्स, यू आर हैविंग इंटरनेट कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी है इन सब चीज़ों में। सो दिस इज नोन एज टर्शरी सेक्टर, कि दैट हम एक्चुअली में आज की डेट में दिस सेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रिसेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्टर, बिकॉज एज वी आर डेवलपिंग वी आर हेडिंग ऑन आवरसेल्व्स टू द टेक्नोलॉजी। सो अब हमने पढ़ लिया कि इसकी मतलब ये कैसे राइज हो रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर कैसे राइज हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर कैसे राइज हो रहा है। ना ओनली द इम्पॉर्टेंट सेक्टर दैट नाउअडेज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, टर्शरी सेक्टर ही क्यों ज़्यादा राइज हो रहा है, व्हाट हैपेंड एंड दिस चेंज लेड टू दीज implications. Increase in basic services. Now how you can say that this sector is increasing? Basic services, हमें hospitals भी चाहिए, educational institutions भी also need, हमें कोर्ट्स भी चाहिए, कोर्ट डिफेंस एंड ऑल, ये सब कुछ चीज़ों की ज़रूरत है हमें। तो व्हाट दे आर सेइंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, दीज आर द बेसिक सर्विसेज दैट आर द वेरी प्रायोरिटाइज्ड नीड, बहुत ज़्यादा एक एप्ट नीड है हमारी इन सब चीज़ों की, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोर्ट्स एंड ऑल। तो एक्चुअली दीज आर सेइंग दैट दिस इज द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टर्शरी सेक्टर की, बिकॉज ये बेसिक सर्विसेज हमें टर्शरी सेक्टर से मिल रही हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा बच्चे एग्रीकल्चर भी तो टर्शरी से ही डेवलप करेगा, क्या फ़ायदा अगर शुगर केन ग्रो हो रहा है, शुगर भी बन रही है, बट शुगर हमारे तक, कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच रही है। टर्शरी सेक्टर डेवलप होगा तभी तो एग्रीकल्चर में जो चीज़ बनी है, सेकेंडरी में जो मैन्युफैक्चर हुई है, वो कंज्यूमर्स तक पहुंचेगी। अगर वो नहीं पहुंचेगी तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है ना। तो टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ऑर्डर्स नहीं होंगे, ऑर्डर्स के लिए डीलिंग करने
करने के लिए कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर सेइंग लीड टू दी, जितना ज़्यादा टर्शरी सेक्टर डेवलप हो रहा होगा ना, उतनी ज़्यादा प्राइमरी एंड सेकेंडरी भी डेवलप होगा। राइज इन इनकम लेवल क्रिएटेड मोर डिमांड्स फॉर सर्विसेज। मैं एक सर्विस सेक्टर में हूँ, ठीक है, मेरी इनकम इंक्रीज हुई, देन मेरी इनकम इंक्रीज हुई, आई बी ईटिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ फूड, आई बी, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा, एंड मेनी मोर थिंग्स विल गेट हाई इन पेस विद डेवलपमेंट, एंड दैट डेवलपमेंट फ्रॉम द टर्शरी सेक्टर। राइज इन इनकम लेवल इंक्रीज होगा, मोर डिमांड्स फॉर सर्विस सच एज ईटिंग, और इनकम इंक्रीज होगी, आई विल गो आउट फॉर ईट टू। इनकम इंक्रीज होगी, मैं घूमने के लिए भी जाऊंगी, टूरिज्म के लिए। इनकम इंक्रीज होगी, मैं शॉपिंग के लिए भी जाऊंगी, प्रोफेशनल एंड ट्रेनिंग, आई विल बी लर्निंग न्यू थिंग्स। ठीक है, तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी, डिपेंड ऑन द सर्विसेज दैट वी आर गेटिंग। कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी हैव बिकम एसेंशियल। इनकम इंक्रीज होगी तो आई बी टेकिंग अ वेरी गुड स्मार्टफोन, मैं उससे भी अच्छा स्मार्टफोन लूंगी। तो ये सब कुछ क्या है? दैट इट डिपेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्शरी सेक्टर राइज होना। टर्शरी सेक्टर राइज हुआ भी है, लुक एट इट। टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस दी है कि 1973 में वेयर इट वाज, कितनी डेवलपमेंट थी, एंड 2003 में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। एंड अगर हम सिर्फ, आप ये भी ना देखो, आप अपने सिनारियो को ही देखो, अगर आपने अरेना को ही देखो, तो हम टर्शरी सेक्टर की वजह से कितने डेवलप हो रहे हैं। गॉट इट? सो दिस वाज द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। सो दिस वाज द वीडियो ऑफ पार्ट 3, जिसमें हमने राइजिंग इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल चेंजेस देखे तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। That's all for today. Thank you. This was Ananya ma'am signing off. Keep learning, keep enjoying. Bye-bye.